हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का चैप्टर देखेंगे, जो कि हमारे एबीएम का पार्ट मॉड्यूल यूनिट 1 का, जो एबीएम की मॉड्यूल ए है उसका यूनिट 1 है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में अर्थशास्त्र भी बोलते हैं, जो कि हालांकि जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो एंशियंट ग्रीक वर्ड, जो कि ओइकोनोमिया से डेराइव्ड है, जिसका मतलब होता है मैंने जिसका जो मतलब था एंशियंट ग्रीक में, वो था कि मैनेजमेंट ऑफ फैमिली और हाउस होल्ड। एक फैमिली का, एक परिवार का, हाउस होल्ड का कैसे मैनेज हुए। मतलब जो पुराना जो इकोनॉमिक्स का अंडरस्टैंडिंग था, वो ये अंडरस्टैंडिंग था कि हम घर में, हमारे परिवार में कैसे हम उसका मैनेज करें। तो उसका ये मतलब था कि एक परिवार में कैसे लोग अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो जो परिवार का पर्सन, जो ये जो परिवार का मुखिया जो कमाने वाला है, वो रिटायर हो तो उसके बाद भी वो कैसे काम चला सके। ये पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी अर्थशास्त्र या जो इकोनॉमिक्स था उसका मतलब। पर जब बाद में जो क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स डेवलप होता रहा, एक जो साइंस है, या इसको हम सोशल साइंस बोल सकते हैं, ये डेवलप हुआ। और जो डिफरेंट पीपल है उन्होंने डिफरेंट टाइप में आकर इसकी डेफिनेशंस दी। इसके कारण जो इकोनॉमिक्स है उसका कंसेप्ट डेवलप हो गया कि भाई ये इकोनॉमिक्स है। और आज आप जानते हो कि इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक तरीके से स्टडी है, और हम जो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उसके जरिए अंडरस्टैंड करेंगे भाई इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इसलिए हम लोग अभी पहले इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बाद में हम लोग अपना डेफिनेशन, क्योंकि सब लोग का जो डिफरेंट लोग हैं उनका अलग अलग डेफिनेशन आई थी। 3 मेजर जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आई थी वो है, जो सबसे फर्स्ट आई है, जो कि जिसको हम कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। और ये एडम स्मिथ ने दी थी। और एडम स्मिथ को जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी बोला जाता है। जो मॉडर्न वे में, जो पुराना अंडरस्टैंडिंग वो तो था कि हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, पर जब मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमी की प्रॉब्लम आई या मॉडर्न इकोनॉमी की बात आई, तब उस केस में जो एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी 1776 में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी। और उसने मतलब एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। इस बुक को पॉपुलरली द वेल्थ ऑफ नेशन से नाम से भी जाना जाता है। इस बुक को द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। और इस बुक में जो उसने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, उसके अलावा और भी कंसेप्ट दिए, बहुत सारे कंसेप्ट दिए इसने, एडम स्मिथ ने। पर जो उसका मेन कंसेप्ट ये था कि जो इकोनॉमिक्स है उसका मतलब है वेल्थ की स्टडी करना। और वेल्थ का मतलब उसका जो है, वेल्थ का मतलब ऐसी चीज़ है जिनसे मनी आए। उसका फोकस वेल्थ का मतलब पैसे से है, जिससे कि पैसे हो, मटेरियलिस्टिक नेचर की बात वो कर की। उसने ये बोलना चाह रहा था कि भाई जो इकोनॉमिक्स है उसका पर्पज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट हो। सब लोग जो डिसीजन लेते हैं, किसी भी टाइप का डिसीजन लेते हैं, जब अपन गुड्स का जो है वो यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, अलोकेशन करते हैं, तो उस डिसीजन में वेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। हर इंडिविजुअल व्यक्ति वेल्थ पे फोकस रहता है, या उसको वेल्थ पे फोकस रखना चाहिए अगर उसको प्रोस्पर करना चाहिए। तो वो उसकी डेफिनेशन थी, उसका फोकस था वेल्थ। तो जो ये वेल्थ था, मटेरियल वेल्थ, उसका फोकस था बेसिकली, ये बोला जाए। जो उसका इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट उसने जो दिया, इसलिए इसकी जो ये कंसेप्ट है उसकी आजकल क्रिटिसिज्म भी होती है। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि इसमें वेल्थ को ज़्यादा मतलब जो कि वेल्थ पे ही फोकस दिया। ये जो वो जिस व्यक्ति के मतलब जो कि किसी भी मैन के लिए वेल्थ इंपॉर्टेंट है, उस मेन पे कोई फोकस नहीं है, नो फोकस ऑन मेन। और फोकस है वेल्थ पे, और वो भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ पे। ऐसा नहीं कि भाई दूसरा कोई वेल्थ का टाइप ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सेटिस्फेक्शन हो किसी भी टाइप का। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मनी से नापी नहीं जा सकती, उन चीज़ों पे उसका फोकस नहीं था। इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी रहा इकोनॉमिक्स का। हालांकि फिर भी मॉडर्न जो इकोनॉमिकल कंसेप्ट है उसका फादर बोला जाता है, क्योंकि अभी जब पहले तो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अंडरस्टैंडिंग थी हाउस होल्ड का मैनेजमेंट की हिसाब से। अब जो फोकस जा रहा है वो हमारा जा रहा है कि भाई जो है इकोनॉमिक का फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट करना। तो ये जो कंसेप्ट आया
वो एडम स्मिथ ने दिया। अब आप समझ गए होंगे। अब हम जो दूसरी डेफिनेशन है वो है मार्शल की डेफिनेशन, जो कि 1890 में आई, और इसमें जो इसने जो डेफिनेशन है इसको बोलते हैं वेलफेयर। और उसका जो मतलब बोलना था कि भाई जो इकोनॉमी है उसका जो मेन मकसद है वो है कि भाई कोई भी व्यक्ति है, मैनकाइंड है, उनके जो जो उसका जो इसका जो वेलफेयर डेफिनेशन है उसका जो उसके हिसाब से भी इकोनॉमिक्स का जो मेन पर्पज है, अल्टीमेट पर्पज है कि हमें जो आदमी कोई भी मेन काइंड है उनके वेलफेयर को प्रमोट करना, उनके वेल बीइंग को प्रमोट करना, रादर देन वेल्थ को नहीं। तो वो फोकस ऐसा था कि वेल्थ पे भी फोकस, दूसरा मेन पे भी फोकस, दोनों पे फोकस था। और मेन मतलब फोकस ऐसा नहीं है कि आपको केवल कि वेल्थ को उसने, उनका मतलब वेल्थ का मतलब मटेरियल वेल्थ ही नहीं, वेल्थ का मतलब ये हो गया कि वो चाहे सेटिस्फेक्शन हो, यूटिलिटी हो, वेलफेयर हो, ये उसने डेफिनेशन दी। तो उसने उसके क्या किया, जो एडम स्मिथ है उसकी डेफिनेशन को इम्प्रूव कर दिया। तो ये बिल्कुल मतलब उस जो वेल्थ की डेफिनेशन है, वेल्थ में वेलफेयर इंक्लूड हो गया कि भाई जरूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आदमी केवल हमेशा पैसे पे ही फोकस नहीं रहता। हो सकता है कि कई टाइम कोई व्यक्ति फेल्स, कोई डिसीजन जो ले रहा है अपनी लाइफ में, वो डिसीजन इस तरीके से भी ले सकता है कि वो लेजर को ज़्यादा पसंद कर सकता है रादर देन मनी को। तो वो उसको बोलना था कि कई बार जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में जो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है, ये उसने डेफिनेशन दी कि नॉर्मल बिजनेस लाइफ में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर बार कि उसको मैक्सिमम मनी कमाना है वही उद्देश्य से चलेगा। ये उसका बोलना भी था इसमें। और उसने ये जो डेफिनेशन दी कि इकोनॉमी का जो पर्पज है, वो मतलब इकोनॉमिक्स का जो पर्पज है वो है अल्टीमेट पर्पज कि भाई वेलफेयर को प्रमोट करना है। हालांकि इसमें भी कुछ कमियां थी, जो कि जो लास्ट वाली डेफिनेशन है रॉबिन की डेफिनेशन, वो जो स्कैरिसिटी डेफिनेशन, वो जो 1932 में आई थी, वो जो बिल्कुल आज के जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठती है। वो ये बोलना चाह रहा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, वो बिटवीन एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूज। तो इस डेफिनेशन को समझने से पहले, समझने में क्या है कि इसमें 3-4 बातें आती है। सबसे पहली बात यह है कि भाई जो हमारे पास जो एंड्स हैं, एंड्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ह्यूमन पर्सन है, उसकी जो इच्छाएं उनको आप वांट्स बोल सकते हो या एंड्स बोल सकते हो, एंड या वांट्स बोल सकते हो, जो कि बिल्कुल एंड का मतलब वो जो वो चाहता है, वांट्स या एंड्स, जो कि बिल्कुल क्या है, वो बोलना चाह रहा है कि अनलिमिटेड है। ये इसकी बात है कि आदमी ह्यूमन बीइंग है, वो उसके मतलब उसने इस चीज़ को रियलाइज किया कि ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग का, पहले वाले डेफिनेशन में कि वेल्थ अक्यूमुलेट करना बिल्कुल सही बात है, या वेलफेयर वाला कंसेप्ट के हिसाब से वेल्थ लेना वो तो ठीक है, पर ये बताना चाह रहा है स्कैरिसिटी की भाई आप पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है, उसकी जो वांट्स है या वो एंड्स है वो अनलिमिटेड है। और उसकी एक चीज़ डिजायर पूरी हो जाएगी तो उसको दूसरी चीज़ चाहिए, उसकी दूसरी चीज़, तो वो अनलिमिटेड है। और इनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास मीन्स है, मीन्स का मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। अगर मान लो कि ह्यूमन बीइंग की इच्छा है अनलिमिटेड है, वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो हो तब भी कोई इशू नहीं है। पर अगर मान लो रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज है तो प्रॉब्लम है। मतलब कि मान लो कि आपको फॉर एग्जांपल मान लो कि हमें जो जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड कई सब बहुत लोगों को चाहिए, गोल्ड के रिसोर्सेज कम है और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उस केस में क्या हो गया कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई, ये इकोनॉमिक जो गोल्ड है वो इसके रिसोर्सेज हो गया। तो मतलब फॉर एग्जांपल कि भाई ये एक और चीज़ बताना चाह रहा है कि अनलिमिटेड एंड्स के साथ रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं, तभी प्रॉब्लम आती है। कि मान लो फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि जो कि बहुत लिमिटेड नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी देखेंगे कि कभी कोई सीजन आता है कि जो उस केस में जैसे कोई कि हम जो रोड पे टमाटर किसान फेंक देते हैं, सड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका जो क्या है कि वो लिमिटेड नहीं होते उस टाइम। हो सकता है कि उनकी डिमांड तो फुल हो, पर वो उस केस में लिमिटेड नहीं हो, बहुत अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो, तो उस केस में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल
पर अगर यही चीज़ लिमिटेड हो जाती है, जैसे कि कोल है या कोई भी रिक्वायरमेंट है, वो जो भी लिमिटेड होते ही क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज है, जो मीन्स है, वो लिमिटेड होते ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर वो भी अनलिमिटेड होते तो कोई इशू नहीं था। दूसरा एक और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि लिमिटेड है, उसके अलावा जो ये रिसोर्सेज है और मीन्स है, इनके अल्टरनेट यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो कि कोई पर्टिकुलर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ पैसे ही हैं, तो वो एक रिसोर्स हो गया, मीन्स हो गया, उसको आप उस उसका यूज, या मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, तो उसका आप यूज किसी और चीज में बनाने में भी कर सकते हो, उस चीज में भी बनाने में कर सकते हो। तो एक ही रॉ मटेरियल का आप 10 चीजें बनाने में यूज कर सकते हो। आपको किस में यूज करना है वो भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूज भी हैं। अगर उसके अल्टरनेटिव यूज नहीं होते तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं कि जो स्कैरिसिटी डेफिनेशन है वो उसको बताते हैं कि भाई इकोनॉमी ये, और इसी को स्टडी करना क्या कहलाता है उसके हिसाब से कि इकोनॉमिक्स कहलाता है। और उसमें ये लास्ट में ये बोलना चाह रहा है जो ये डेफिनेशन है कि भाई जो इकोनॉमिक्स है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, मैन हैज टू मेक ए चॉइस। कि मतलब हमें एक चॉइस, मेन का मतलब यहाँ पर केवल आदमी ही नहीं है, यहाँ पर आदमी का मतलब जो ब्रॉडर सेंस में बोलना चाह रहे हैं कि भाई चाहे गवर्नमेंट करे ये काम, चाहे 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 एक सोसाइटी करे, चाहे इंडिविजुअल पर्सन करे, उसको क्या करना पड़ेगा, हैज टू मेक ए चॉइस बिकॉज ऑफ ऑल थ्री रीजन्स। बिकॉज ऑफ ऑल थ्री रीजन्स मतलब ये तीनों रीजन काम करते हैं, उसको एक ना एक चॉइस बनानी पड़ेगी। और इसीलिए इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं, साइंस ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज। तो ये आपको ये डेफिनेशन है, और ये जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसी को इंडिकेट करती है। तो अब हम जो इकोनॉमिक्स है उसको ऐसा देख सकते हैं कि भाई ये एक तरीके से एक सोशल साइंस है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड जो रिसोर्सेज है उनका कैसे यूज करें हम, कीपिंग इन व्यू ऑफ अल्टरनेटिव यूजेज, कि हम उसके हिसाब से ताकि डिसाइड करें कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस मतलब कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है ना, और उनको कैसे कब कितना प्रोड्यूस करना है लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से, उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और उनको कैसे यूज करना है। इन सब का जो स्टडी होगी उसको बोलेंगे इकोनॉमिक्स इन सेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये मोस्ट मतलब जो अब तक हमने तीनों डेफिनेशन बनी उनके हिसाब से ये एक कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग है। तो इस आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी। आपके जो एग्जाम है उसमें मोस्टली ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट डेफिनेशंस किसने दी, और जो वो है वो उसका नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। पर उसके अलावा आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।